तुम्हें तो मैं बचपन से पसंद नहीं करती थी। अरे भाई, मैं बचपन से ही नापसंदीदा हो गई, अच्छी बात है। ठीक है दादी जान, ये लोग बस चंद ही नहीं यहाँ रहेंगे, बस थोड़े से दिन, ठीक है? लेकिन ये बाग में सोएगा। बाग में? आपका मतलब इस जगह? हाँ, कोई भी मर्द अंदर नहीं आएगा, अच्छी तरह सुन लो। सब बाहर सोएंगे। ठीक है दादी जान, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, ओके? कोई बात नहीं, मौसम भी गर्म है, बाग में ठीक रहेगा। मेरी जान है आप। मैं चलती हूँ, दादी को मनाने की कोशिश करती हूँ। हाँ, कैसे ये तो अल्लाह ही जाने। दादी तुम्हारा जान। काम तमाम हो गया है, दादी ने पकड़ लिया है, बस खत्म। कहती है मुझे बचपन से ही पसंद नहीं करती। आमिर, बाबा, बेटा बहुत फिक्र हो रही थी तुम्हारी। बस एक छोटा सा मैसेज भेजा कि तुम ठीक हो और उसके बाद फोन बंद था तुम्हारा। हम पहाड़ पे थे, वहाँ सिग्नल नहीं आ रहे थे। अभी अंतिम आ गए हैं। देखें, सारी टीम यहाँ है। बाबा है। अब आप फिक्र ना करें, हॉस्पिटल भी बंद हो गया है, हुरैन वाला मामला भी पता चला। आप ठीक है ना? हाँ हाँ, हम ठीक हैं, किसी न किसी तरह संभाल लेंगे। हमने इससे भी मुश्किल वक्त देखे हैं। वैसे सच कहूँ तो मुझे ना हॉस्पिटल की फिक्र है और ना ही फैक्ट्री की। बस तुम लोग ठीक रहो। हम सब ठीक हैं बाबा, परेशान ना हो। मैंने अम्मी से भी बात नहीं की। तुम्हारी माँ थोड़ी नाराज है, तुम यूं बताए बगैर जो चले गए इसलिए। खैर, कुछ दिन फोन ना करना, मैं तुम्हारी माँ से बात करके उससे मना लूंगा। फिर तुम आकर अपने काम पर लग जाना। मैं हॉस्पिटल वापस नहीं आऊंगा। ठीक है बेटा, अगर ये मेरी वजह से है तो तुम जैसे ही आओगे मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। नहीं, आपकी वजह से ऐसा नहीं है। मेरी तरजीहात बदल गई है। मैं आपसे जिंदगी के बारे में एक बहुत अहम बात करूंगा। ठीक है बेटा, जो भी बात करनी है करो, मैं सुन रहा हूँ। अभी बिल्कुल नहीं बाबा, बाद में बात करूंगा। अभी देखें तो जरा हमारी हालत। मुझे दिखाओ। मर्द और औरतें अलग अलग बैठे हुए हैं। ओह वाह वाह बेटा, तुम तो गांव के आदी ही हो गए हो। वाह। अरे बाबा, मजाक ना करें, हम बड़ी मुश्किल में हैं। अच्छा बेटा, अगर तुम्हारी यही मुश्किल है तो मैं शुक्र अदा करता हूँ। बस तुम सब ठीक रहो। आमिर, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। मैं भी बाबा। किसी चीज की जरूरत तो नहीं वहाँ? अरे नहीं नहीं, बल्कि हाँ, अगर घर से कुछ चीजें भेज दें तो मेरे लिए अच्छा होगा। ठीक है बेटा, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, मैसेज कर दूंगा। बाबा, हर चीज के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, बस तुम सब खुश रहो। अब जल्दी से जाओ और अपने गांव के मजे लो। ठीक है, खुदा हाफिज। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि हुरैन इतने अरसे हमें जाली डिग्री के साथ बेवकूफ बनाती रही। हाँ यार, उसकी वजह से देखो हॉस्पिटल ही बंद हो गया। यार बस और ये पुलिस पकड़ी जाए तो हम वापस इस्तांबुल जा सके। खास तौर पर आमिर, अगर तुम इस्तांबुल में होते, पता है ये सब कुछ जो हमारे साथ हो रहा है ये बहुत पहले ही हल हो चुका होता। मैं इस्तांबुल वापस नहीं आऊंगा। वो क्यों? मैं और अफसून अंतिम में ही रहेंगे। क्या? यहाँ रहोगे मतलब कबाब फरोश बनोगे? यार तुम सर्जन हो, क्लिनिक का क्या होगा? कुछ तो सोचो। आओ ना, वापस इस्तांबुल चलेंगे हम लोग। मैं वापस नहीं जाऊंगा और यही मेरा आखिरी फैसला है। ये क्या बात हुई? हाँ हाँ, लेकिन खैर है, ठीक है, अच्छा है। अब फैसला कर ही लिया तो मुबारक हो। अच्छा फैसला है, ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। तुम देख रहे हो इसको? हाँ जी। बहुत अच्छा है, मुबारक हो। सही है, हाँ मेरे इस्तांबुल वापस नहीं आ रहा। चलो बहुत मुबारक हो। वैसे एक बात कहूँ, कम से कम थोड़ा तो अफसोस का दिखावा कर देते। अंदर से मैं बहुत दुखी हूँ भाई। अफसोस का इजहार अमूमन मैं ऐसे ही किया करता हूँ, हंसते हंसते। अरे हमने तो आज तक कभी ऐसा अफसोस नहीं देखा है। तुम्हारे तो खुशी के मारे 32 के 32 दांत नजर आ रहे हैं। मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ रहा हूँ। सोच रहे हो ना कि आमिर जाए हॉस्पिटल, मेरा कमरा मेरा, मरीज मेरे, कुर्सी भी मेरी, मेज भी मेरी। आमिर जाएगा तो ही तुम्हारे ख्वाब पूरे होंगे। तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है कि तुम यही सोच रहे हो। वैसे अगर तुम्हारे जैसा दोस्त किसी के पास हो तो उसे तो दुश्मन की कोई जरूरत ही नहीं। दोस्त पीछे हटा नहीं कि फौरन उसकी कुर्सी पर कब्जा। खैर अब छोड़ो ये सब, ये बताओ कि जरीफे साहिबा का क्या करें? वो औरत बंदूक लेकर आती है, बंदूक लेकर जाती है। हमारी जिंदगी में कहाँ से आ गई ये बंदूक बरदार खवातीन?
वो पुलिस गई तो अब ये शुरू हो गई। पता नहीं क्या हो गया इन खवातीन को। हाँ यार वाकई देखो, मुझसे लकड़ियाँ उठवा रही हैं। मैं टेक्निकल बंदा हूँ भाई, ये भारी काम मुझसे नहीं होते। कमर टूट गई है मेरी। ये तुम्हारे दरमियान क्या चल रहा है? थोड़ा और सब्र करो, फिर देखो क्या होता है। कसम से हमारी तो जबान ही सूख गई है। कोई ठंडा पानी पिलाएगा हमें? लो आ गया पानी। बस यार काश मैं कुछ और भी मांग लेता महानूर। है क्यों? तुम्हें कभी पानी की कमी ना हो। अगर पर्सनल है तो हम चले जाएं। नहीं नहीं, ये पर्सनल नहीं है, खूबसूरत है। हमारी वजह से इस बेचारे ग्रुप की जो हालत हुई है ना, ऊपर से दादी जान ने भी नमक मिर्च लगा। काश ये फिलिस पकड़ी जाए और जान छूटे उससे। बस तंग आ गई हूँ यार। और ये पर्दे में बैठने का क्या चक्कर है? हाँ, आखिर किस जमाने में रहते हैं हम? अरे अंतिम की औरत है, क्या कर सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, सब्र कर लो थोड़ा। हाँ, गुजारा कर लेंगे। उनकी नजरें हम पर ही हाँ, जमी है। बिल्कुल। वाकई सामने देखो, सामने जल्दी करो। फार्म पर बहुत सा काम पड़ा है। खाओ और उठो फौरन। जरीफे आंटी, हम मुलाजिम नहीं हैं यहाँ पर, मेहमान हैं आपके। नेमत है आपके लिए। आप हमसे रोटी के एवज काम करवा रही है, थोड़ा आराम भी करने दे हमें। एक डाइटिशियन से ऐसी बातें सुनना कितना अजीब लग रहा है ना। अरे जरीफे दादी जान, ये लोग तो इस्तांबुल वाले हैं, कुछ नहीं जानते। और तुम भी तो इस्तांबुल की हवा खूब लगा कर आई हो। जरा जबान तो देखो, आसमान को छू रही है। उठो फौरन, लो काम भाई, भी सुन ली करना है। तुमने? चलो। क्या मतलब हम भी जाएं? जी आ रहे हैं। अरे पुलिस आ गई। क्या? आमिर, पुलिस? दरवाजे पर पुलिस है, पीछे कातिल पड़े हैं। मुझे तो बदनाम करके रख दिया तुम सब ने। आमिर, हेलो एप्सम साहिबा। हेलो ऑफिसर, प्लीज कहिए कि फिलिस पकड़ी गई है। बदकिस्मती से अभी नहीं, लेकिन शहर के तमाम दाखिली रास्ते बंद कर दिए हैं और तस्वीर हर जगह पहुंचा दी गई है। क्या कुछ है जो हम कर सकते हैं? बस बिला जरूरत फार्म से बाहर ना निकलें। वो औरत दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, दोबारा कत्ल की कोशिश कर चुकी है। ये खेल नहीं है। जी हमें इसका अंदाजा है। आपके पास मेरा नंबर है, अगर आपको जरूरत हो तो मुझे कॉल करें किसी भी वक्त। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आपका दिन अच्छा खुदा गुजरे। हाफिज। वो पागल औरत हमें यहाँ भी तो नहीं ढूंढ लेगी? वो हमारे बारे में सब जानती है, यहाँ का भी पता लगा सकती है। आज रात हम सब बारी बारी पहरा देंगे। पहरा ठीक है, लेकिन बारी बारी ना हो, क्योंकि अगर बारी बारी हुई तो मेरी भी बारी आएगी। बेहतर है कि हम जरीफे साहिबा को कह दें कि वही पहरा दें, क्योंकि उनके पास तो बंदूक भी है ना, पहरा दे लेंगे। जरीफे खातून घर में दाखिल नहीं होने देंगी। हम तो वैसे भी बाग में ही सोएंगे। अरे वाह, ये भी अच्छा है। मैं रात को तुम्हारे कमरे में आ जाऊं क्या? आ जाओ, मैं खिड़की खुली छोड़ दूंगी और तुम वहीं से आ जाना अंदर। ठीक है, तो क्या इसी हुलिया में आऊं या दूसरे कपड़े पहन कर आऊं? ऐसी आ जाओ, ऐसी आ जाओ, मैं भी तो ऐसी हूँ। ठीक है, ये बनियान पहने रहूं? हाँ, ये पहने रखना। अच्छा, अगर मैं रात को डर गया तो फिर तुम्हारे कमरे में आ जाऊं? प्रॉब्लम तो नहीं तुम्हें? मैं खिड़की खुली छोड़ दूंगी, चाहो तो आ जाना, कोई मसला नहीं है। ठीक है। खैर जो भी हो दोस्तों, बस चंद दिन दादी को बर्दाश्त कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से चले ही जाएंगे। जब तक फार्म पर है, और सब काम शुरू करें। हाँ, तुम इसे कोई काम ना समझो, बल्कि एक वीकेंड एक्टिविटी ही समझो। तुम तो जानते हो शहरी लोग ऐसे कामों के पैसे देते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं और फल तोड़ते हैं। सही कहा। एफसुम, आमिर, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। मैं रात चुपके से तुम्हारे कमरे में आऊंगा। मैं खिड़की खुली छोड़ दूंगी। सुन, दूर रहो। यहाँ आओ। आ गई। चलो सबके सब, काम छोड़ो, खेत की तरफ जा रहे हैं। कोई यहाँ नहीं रुकेगा। जी जी चलिए। अरे डॉक्टर, खुशामदीद। आप ठीक है ना? जानान, हमें तो तुम्हें खुशामदीद कहना चाहिए। अब ये मेरी सेक्रेटरी बन गई है। कोई मसला है? बोलो बेटी। बॉस, आज मैं बाजार गई थी, कर्ज का हिसाब किया,
जहाँ हम दूध देते हैं ना, वो बहुत कम दाम दे रहा था, इसलिए फौरन नई फैक्ट्री से डील कर ली। और हाँ, हमारा ट्रैक्टर भी तैयार है और खेत के रास्ते पर खड़ा है। शाबाश। हाँ बॉस कहा तुमने? हाँ तो आदत होगी शायद, आदतन बोल दिया होगा। चलो 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 आ जाओ। चलो एफसुन चलो आ जाओ बेटा। हाँ क्या चलो। कितने खेत हैं? खेत कहा तो जैसे दर्जनों निकल आए। जी जी। तुम मेरे साथ रहो। चलो। मेरा जिस्म अकड़ गया है लेकिन फिर भी काम कर रहा हूँ। ये कैसे मुमकिन है यार? मेहते भाई प्लीज नखरे मत करो शिकायतें। पुलिस से हमारी जान छूटी और अब हमारी जिंदगी सुकून में है। नेचर के साथ वक्त गुजारें, कर लो काम कर लो। ठीक है। हाँ, इस बड़े वाले को नीचे रखो। आई क्या हुआ? क्या हुआ? आई, इसमें क्या कांटे होते हैं? देखो मुझे ये चुभ गया। देखो ये जानवर कैसे खाते होंगे। अरे तुमने ग्लव्स नहीं पहने नालायक। ये उठाते हुए ग्लव्स कौन पहनता है? किसने पहने हुए हैं? अगर तुमने पहन लिए होते तो ऐसा हरगिज नहीं होता। है अब खारिश करेगा। भूसे की खारिश जल्दी नहीं जाती वैसे। खारिश हो रही है और जलन भी। खारिश तो होगी। मेरे पास अपना बनाया हुआ एक मरहम है, खारिश और एक्जिमा के लिए बेहतरीन है। वाकई में? मैंने वो मरहम हर्बल जड़ी बूटियों से बनाया है। हाँ तुम चलो अंदर, मैं तुम्हें लगा देती हूँ। ये काम करेगा? हाँ हाँ बिल्कुल करेगा। आजा। ये क्यों चुप जाता है आखिर? आओ आओ यहाँ आओ। देखो कितना काम पड़ा हुआ है। जल्दी जल्दी करो, जोर लगाओ जल्दी। हाँ शाबाश, क्या बात है। ये काम सड़कों पर छलांगे मारने जैसा नहीं है। जल्दी करो। लड़के एक बात बताओ, मैंने सुना है कि तुम अंतिम में ही रहने वाले हो। देखें ज़रीफ़े खातून, मैं समझ रहा हूँ आप मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मैं आसानी से हार मानने वाला नहीं हूँ। हार तो तुम मानोगे। मेरी बात सुनो, तुम जैसों को मैं दूर से पहचान लेती हूँ, समझे? जानती हूँ तुम मेरी बच्ची का दिल तोड़ दोगे, अपना शौक पूरा करके गायब हो जाओगे। ज़रीफ़े खातून, इस वक्त मैं जो भी कहूँ आप यकीन नहीं करेंगे, इसीलिए ये सब छोड़ दें। वक्त सब साबित कर देगा। तो फिर जबान से नहीं, बाजुओं से बात करो। चलो चलो जल्दी करो, बहुत काम पड़ा है। जल्दी करो जल्दी। चलो। ओहो खाना भी खाना है, जल्दी करो। 37,500, यहाँ 13,000। जानान, तुमने तो अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से काम चुना है। हेयर, मेकअप, स्टाइल, नो पलक दुरुस्त जूते। हाँ, और कह रही हो माई फील्ड माई स्टाइल। अरे नहीं हनी, ये तुम्हारी फील्ड और तुम्हारा ही स्टाइल हो सकता है। मैं सिर्फ 2 दिन के लिए हूँ, फिर चली जाऊंगी। लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक मशवरा दूंगी। ये जो स्टाइल है ना, ये कोई पहनने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये इंसान के अंदर से निकलती है, यू नो। अभी तुम्हें देखकर थोड़ी फिक्र हो रही है मुझे, थोड़ी एंजाइटी बढ़ रही है। वॉच आउट। बात सुनो, जबान संभालो अपनी। ये अंतिम है, मेरा इलाका है, ये गर्दन दबोच लूंगी। अच्छा तो ये तुम्हारा इलाका है। मानूर बिना। कितनी धूल है यार। मुझे अभी पता चला कि भूसा छांटते छांटते बंदा वाकई बेहोश भी हो सकता है। अरे यासर, वो बंद करके काम करो। सुनो, जरा बताओ मुझे, मैं एक लाइफ कोच होकर यहाँ इस भूसे के बीच में आखिर क्या कर रहा हूँ? हाँ, अरे घर पर बैठकर फिलिस का इंतजार करने से बेहतर नहीं है कि हम कुछ काम ही कर ले? कम से कम काम तो आ रहे होंगे ना। मानूर, घर पर आराम से बैठना भी अच्छा होता है, सुकून देता है, लुत्फ देता है, बिल्कुल मुराकबे जैसा लगता है। लेकिन देखो, मैं तो बस अपने लिए काम कर रही हूँ। क्या मजे का काम है, जिंदा है, सांस ले रहे हैं। देखो ना कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, और फिर मेरी बेहतरीन दोस्त भी साथ है, और तुम भी। इस तरह मत करो, देखो फिर वही कर रही हो मैं तुम। क्या कर रही हूँ भाई? पता नहीं, ऐसे स्लो मोशन में हरकतें करना, तुम्हारे बालों का लहराना, जैसे ऊपर से रोशनी बरस रही हो, बस हाला बनने ही वाला हो। यासर, या तो तुम्हें सनस्ट्रोक हो गया है, या तुम मुझसे प्यार करने लगे हो। सन स्ट्रोक तो नहीं हुआ है, पक्का है। होता तो पता चल जाता, लेकिन शायद दिल में कुछ जरूर हो रहा है, जैसे
गुलाब पर टहलती तितली हो। नहीं, मुझसे नहीं होगा यार, मैं नहीं कर सकता, सच में थक गया हूँ मैं। क्या नहीं हो रहा तुमसे? काम किए बगैर नहीं रह सकता, मुसलसल काम करने को दिल चाह रहा है। अंदर इतनी एनर्जी है कि समझ नहीं आ रहा कहाँ निकालूं। जितनी लकड़ियाँ थी सब काटती हैं, अब जाकर दरख्त काटूंगा। हाँ बिल्कुल, देखा मैंने। लकड़ियाँ काटते हुए तुम्हें देख रही थी मैं। तो काफी स्ट्रांग लग रहे थे लकड़ियाँ काटते हुए। शुक्रिया। वैसे सारा, अब तो आई थिंक हमें लोगों को बता देना चाहिए कि हम दोनों साथ हैं। हम साथ हैं क्या? हाँ ना? मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। मैं थोड़ी सी आदत डालूं इसकी, फिर बता दूंगी सबको। अच्छा, तो हाँ। पहले कभी कोई मसला, यानी तुम्हारा कोई पहले रिलेशनशिप तो नहीं रहा? नो, वैसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सीरियस मामला है ना ये, तो आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट हो जाऊंगी मैं इसके साथ। हाँ शायद, ठीक है। और वैसे रात को मिल रहे हैं ना हम? हाँ, खिड़की खुली रखूंगी। तुम चाहो तो रोज ही आ जाओ। हर रोज? ओके। ठीक है। बहुत पागल हो सच में। अब तो हाथ पांव हिल भी नहीं रहे। उफ, कैसे होगा ये? ओह, मेरी कमर, हाथ, पाँव, सर सब दुख रहा है। पूरा जिस्म अकड़ गया है। कैसी जिंदगी है ये? देहाती जिंदगी तो शहरी जिंदगी से भी ज्यादा मुश्किल निकली। अब इससे सबक सीखना होगा। तुम हर चीज से सबक हासिल करने की कोशिश करते हो, लेकिन हासिल नहीं होता। तुम भी ना, कैसी बातें करते हो। तुम्हारी बातों को बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। यासिर, देखो मैं जानता हूं तुमने फौजी सर्विस नहीं की। जुर्माना भरा था। हाँ, भर दिया था। इसीलिए कह रहा हूं कि पहली रात हमारी पहरेदारी तुम्हें सूट करेगा। कुछ नहीं, मना मत करो, तुम ही करो बस। देखो, मैंने फौजी सर्विस को जुर्माना क्यों भरा था? बस इसी पहरेदारी की वजह से। भाई, मुझे रात को डर लगता है। डरने वाली कोई बात नहीं है। उधर 2 मुर्गियां हैं और 2 बकरियां हैं, उनसे क्या डरना। वैसे भी मैं तुमसे ड्यूटी संभाल लूंगा। क्या है अब, क्या है? वैसे एक बात बताओ कि हम सोएंगे कहाँ? यहीं बागीचे में सो जाएंगे, वहाँ कुछ बिस्तर भी है। बस मुझे सोने की जगह मिल जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बिल्कुल। वैसे तुम्हें पता है, कभी सोचा भी ना था मैंने कि एक दिन अंतिम में तुम लोगों के साथ ये सब बातें करूंगा मैं। मैंने भी नहीं सोचा था। शुक्र है कि तुम सब साथ हो। तुम सब ने इन हालात में भी मेरा पूरा साथ दिया। मेरी गलतियां माफ कर देना। अरे कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारी क्या गलती? हाँ, मेरी भी गलती है, माफ कर देना, लेकिन तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अब सारी चीजें मेरी हो गई हैं। मसलन तुम्हारा कमरा, तुम्हारे मरीज, सब तो मेरे पास रह गए हैं। तुम्हारा हक है मुझ पर। हाँ, और वैसे भी लोग ऐसी चीजों का तजुर्बा लेने के लिए पैसे देते हैं। हम तो मुफ्त में कर रहे हैं। और तुम जानते हो कि मुफ्त की चीजें मुझे कितनी पसंद हैं। बहुत बहुत पसंद है, सब जानता हूँ। लेकिन एक बात समझ नहीं आई मुझे कि आखिर तुम्हारा मूड इतना अच्छा क्यों है? इसका एक राज है, 30 साल पुराने दोस्तों से भी छुपाया हुआ है, लेकिन हमें जल्द पता चल जाएगा। अरे नहीं भाई, कोई राज नहीं है, कुछ नहीं छुपा रहा। मैं सोने जा रहा हूँ, बस नींद आ रही है मुझे। पता लगा लेंगे। बिल्कुल पता लगाते हैं, ये छुपा ही नहीं सकता है। खैर, अच्छी तरह पहरा देना। फिक्र न करो, मैं हूं ना। तुम लोग आराम से सुकून से सो अरे जाओ। वो देखो, कौन है वहाँ? देखो, कौन है उस तरफ? देखो। अरे यार, वो तो बिल्ली है। वाकई अंतिम को बहुत मिस कर रही थी मैं, और जब अपनों के साथ हूँ तो ये जगह और भी अच्छी लगती है। हालांकि तुमने अभी इतनी खतरनाक सूरत हाल का सामना किया है, मरते मरते बची हो तुम अफसून यार। ये कैसी पॉजिटिव अप्रोच है, जरा समझाओ मुझे। शायद इश्क हो इसकी वजह। इश्क? यानी सुनने में ये थोड़ा पुराना सा लगता है, लेकिन चलो ठीक है। तुम खुश हो ना, तो फिर सब कुछ ठीक है। चलो मैं सोने जा रही हूँ। हाँ अफसून, तुमने जो दवा दी थी वो तो बहुत अच्छी है, फौरन ही खारिश खत्म हो गई। सुनकर खुशी हुई। इसकी खुशबू बहुत जानी पहचानी सी है, किसी और प्रोडक्ट की लग रही है मुझे, लेकिन पहचानने में नहीं आ रही। नहीं, नामुमकिन है, ये जरूर तुम्हें वहम हो रहा होगा। नहीं नहीं, याद आ जाएगा, याद कर लूंगी मैं जरूर। कोई मसला नहीं। गुड नाइट। ओके बाय, गुड नाइट। गुड नाइट मानव। हाँ अफसून, जरीफे दादी ने सारे दरवाजे बंद कर दिए, मर्दों तक रसाई खत्म हो चुकी है। तुम ये सब क्यों बर्दाश्त कर रही हो मानूर? तुम्हारा घर तो यहीं पास में है ना, जाओ वहीं। अफसून, भूल गई, हम बहनें हैं। जब तक वो फिलिस पकड़ी नहीं जाती, मुझसे हरगिज़ ये उम्मीद नहीं रखना कि मैं ये जगह छोड़ूंगी। जान हो तुम मेरी। नहीं, तुम मेरी जान हो, मेरी जान हो, तेरी प्यारी बहन अफसून। चलो सब सो जाओ अब। मुर्गे की आवाज पर सुबह जल्दी उठना है।
चलो अरे चलो ठीक है जा रही हूँ। सो अच्छा जाओ। ठीक है दादी जान। शब बखैर। हाँ हाँ हाय बेचारे आमिर को सर्दी लग रही होगी। हॉस्पिटल। क्या हुआ क्या हुआ? कैसी आवाज थी ये? कसम से आवाज सुनी है मैंने, और ये पक्की नींद तोड़ने वाली ही आवाज थी। कौन है वहाँ? बताओ कौन है वहाँ? इंसान है या जानवर समझ ही नहीं आ रहा। कसम से दरवाजा खुला है। जानवर दरवाजा नहीं खोल सकता। अगर खोला है तो बस पुलिस ने ही खोला है। पुलिस आ गई, पुलिस आ गई दोस्तों। आ गई तुम? अंदर सब सो रहे हैं, मर्द सारे बाहर सो रहे हैं और औरतें सारी अंदर हैं। तो हम क्या करेंगे? अरे तुम भी जाओ बाग में सो जाओ। क्या? हाँ मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ अच्छा सवाल है, क्या करें क्या करें? वो सामने अस्तबल है ना, हाँ चारा वगैरह रखा है वहाँ। वहां सो जाते हैं। सुबह उठकर दिखावा करेंगे कि बस अभी आए। उस जगह सो जाए हम। हाँ। क्या तुम्हारी नाजुक जिल्द को उन तिनकों की वजह से तकलीफ तो नहीं होगी? अगर मेरी नाजुक जिल्द को उन तिनकों से कोई तकलीफ हुई भी तो मैं तुम पर गुस्सा करूंगा और तुम्हें सुनना पड़ेगा, ठीक है? चलो ठीक है, चलो अब बैग उठा लो। ठीक है। खामोशी से। ठीक है। इस तरफ से चलो, इस तरफ से आ जाओ, आहिस्ता आहिस्ता। आमिर उठो, पुलिस आ गई है। क्या? मुझे लग रहा है कि पुलिस यहाँ आ गई है। देखो वो दरवाजा भी खुला हुआ है। जानवर दरवाजा नहीं खोल सकता। ये किसी इंसान का काम है, पक्का हमें सोते हुए काटने अच्छा वाली बस थी बस वो। बस 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 ठीक है, पुरसुकून हो जाओ, रिलैक्स रहो, मैं देखता हूँ। यहीं रुको, मैं आता हूँ। ध्यान से जाना, मैं तो एकदम से उछल कर जागा हूँ। मेरी आंख लग गई थी यार। मैं जरा बाहर जाकर देखता हूँ, इर्द गिर्द चक्कर लगाता हूँ घूम के। हिम्मत है तो जाओ, लेकिन हीरो बनने की जरूरत नहीं है। आमिर क्या हो गया यार, सिर्फ देखना ही तो है। तुम बाग में देखोगे? इस तरफ देखूंगा। मैं इधर भी देख लेता हूँ, उधर भी देख लेता हूँ। मैं पूरा घूम के देख रहा हूँ मैं। इस तरफ क्यों देख रहे हो? अच्छा है, सब जगह देखें। जान, यहाँ हूँ मैं। अच्छा अच्छा, जान किसी ने हमें देख लिया। क्या? जल्दी कुछ करो, हमें छुपना होगा। बैठ जाओ, चुप रहना। ये खुशबू कौन सी है यार? पागल हो जाऊंगी मैं सोच सोच कर, समझ ही नहीं आ रहा कौन सी है। महानूर, महानूर को पता होगा। महानूर। सारा, सारा कहाँ छुप गई हो? सारा,
नहा रही हो क्या तुम? यार वैसे मैं भी नहा लेता तो अच्छा होता, कितने दिन हो गए बाहर सोते हुए। खैर मेरी कशिश ही काफी है। सारा नहा रही हो क्या? तौलिया लपेट कर आना। ये कुत्ते क्यों इतना भौंक रहे हैं? कहीं फिलिस तो नहीं आ गई? पागल कहीं की। ये पागल औरत आ गई क्या? कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। क्या मसला हो सकता है यार, समझ नहीं आ रहा। आओ आओ आओ, आ जाओ आ जाओ तो जरा आ जाओ, आज तुम्हें खूब मजा चखाऊंगी मैं। नूर, तुम चीख क्यों रहे हो? तुम चीख रहे हो या मैं? देखो तो। लेकिन ये किसका कमरा है? तुम सारा के कमरे में क्या कर रहे हो? ये सारा का कमरा है। लेकिन तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तुम सारा के साथ यहाँ स्टे कर रहे हो? हाँ? वाकई क्या ये सारा का कमरा था? मैं तो बस यहाँ पर सोने आया था, मुझे लगा ये खाली कमरा है। मैं किसी के साथ नहीं आया, तुम्हारी तरह अकेला आया और अकेला ही वापस आऊंगा यहाँ से। ये क्या हो रहा है? कौन है ये? क्या चल रहा है ये? दादी जान, चिल्ला क्यों रही हो? ये आप थी? मैं तो डर गई थी। क्या हुआ तुम्हें? दादी कुछ अजीब सा हो रहा है, जल्दी भागे। तुम इस वक्त मेरे कमरे में क्या करने आई हो आखिर? क्या तुमने सुना? हाँ, चीख की आवाज सुनी तुमने? कौन था वो? पता नहीं, मैंने नहीं देखा उसे। चीख की आवाज सुनी थी तुमने? हाँ सुनी। क्या तुम्हें लगता है फिलिस ने हमें ढूंढ लिया? पागल मत बनो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। चलो रिलैक्स हो जाओ। चलो आओ यहाँ बैठो। कैसा बना है? आरामदेह है ये तो। सुनना, एफसून का मरहम नहीं है ये क्या? हाँ ये वही तो है। नहीं, सबा खातून का मरहम है ये। एफसून का फॉर्मूला चोरी किया है उन्होंने। ये क्या कह रही हो? ऐसे ही है, खुशबू मैं कभी नहीं भूलती। सुंघाओ जरा। हाँ वाकई। खैर फिलहाल तुम एफसून से कुछ भी मत कहना। वैसे भी सब पागल हो रहे हैं। पहले वैसे ही कांप रही थी, मसीह डर गई हूँ। चलो ना अब तुम मेरे साथ। हाँ आ रही हूँ। रात के इस वक्त किसके कमरे में जा रहे थे बताओ? सारा के?
अरे नहीं नहीं, अब ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा तो नामुमकिन है क्योंकि सारा तो मेरी बहन जैसी है, बल्कि छोटी बहन। दरअसल मैं समझा था कि क्या समझे क्या हो समझे तुम? तुम? मैं वो क्या? मैंने वो दरवाजा थोड़ा सा खुला देखा तो मैं समझ गया कि ये किसी इंसान का ही काम है, जानवर का तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं समझा कि फिलिस आई है, इसीलिए मैं फिलिस समझकर महानूर के कमरे की तरफ लपका, लेकिन निकल आया सारा का कमरा। यानी मैंने दरअसल खतरे को टालने के लिए छलांग लगाई थी, लेकिन मैं खतरे पर ही जाकर गिर गया। बैठ जाओ। हाँ बैठो। मैं तो मान गई इसे। और तुम? कौन? मैं? हाँ तुम लड़की के कमरे में कैसे पहुँचे और तुम्हें वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? हाँ? क्या? शर्म करो। कितना थूक फेंकती हैं ये। इतना मत हंसो। तुम लोगों में ना शर्म है और ना ही कोई हया बाकी है। तुम लोग एक रात भी आशिकी माशूकी के बगैर ना रह सके। मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मेरा भी यहाँ किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, मेरा भी इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो बस अपने कमरे में सो रही थी और क्या, वो भी अकेले। तुम अलग और मैं अलग। क्या बेगैरती है। खिड़कियाँ खोलना, छुप छुप के आना जाना, बहुत ही बेशर्मी की बात। अस्तबल में कौन था? मैंने देखा था, वहाँ कोई नहीं था, कोई भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ये कौन है? बतूल मेरी भांजी है और ये आमिर का भाई है, जान। यानी कि अजनबी नहीं है। बस इन्हीं की कमी रह गई। अस्तबल में तुम थे? नहीं, हम तो अभी अभी आए हैं, बस अभी अभी आए हैं हम। अरे आजो, बैठो ना। यहाँ बैठो। आओ बैठो। कैसी हैं आप? मेरी बात सुनो। जी चले बोले। कहिए ना दादी। जानती हूँ उल्टा सीधा कर रहे हो तुम लोग। या तो सुधर जाओ या फिर अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। मुझे कुछ कहना है। मैं एतराफ करता हूँ कि स्लो मोशन हरकतों और मौत व खौफ के हंगामे के दरमियान महानूर से बहुत मुतासिर हुआ हूँ मैं। इसीलिए मैं इकरार करता हूँ कि मैं महानूर से मोहब्बत करता हूँ। ओहा, वाकई? ओहा। हाँ, मैंने भी ओहा कहना था, मगर ऐसे हालात में बस इतना ही मुमकिन हुआ। अगर एतराफ का माहौल गर्म हो ही गया तो मैं भी आप लोगों को एक बात बताता चलूं। सुन ले आप सब, मैं भी सारा से मोहब्बत करता हूँ। मैं तो पहले ही समझ गई थी इन दोनों के बारे में। क्या तुम भी जानती थी? सच कहूँ तो मुझे भी आज ही पता चला है, क्योंकि मुझे ऐसे इशारे समझ नहीं आते हैं ना। मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे इससे मोहब्बत है। तो फिर मैं भी इकरार करता हूँ, मैं अफसून से पागलों की तरह मोहब्बत करता हूँ। मैं भी आमिर से मोहब्बत करती हूँ। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? कोई शूटिंग चल रही है यहाँ? बतूल और मैं भी। क्या करें? बैठ जाओ। हम सिर्फ दोस्त हैं, सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं हम। आराम से। हाँ, तो अब जब सबने अपने दिल की बात कह दी है तो आहिस्ता आहिस्ता सब अपने कमरे में चलें। ठीक है ना ज़रीफ़े खातून? अफसून के साथ चहलकदमी के लिए जा सकता हूँ? जो दिल चाहे करो तुम लोग। ये कौन है बाहर? ये पुलिस है क्या? मैं देखता हूँ। पुलिस वाले दरवाजे पर मौजूद है। सब कुछ तो हुआ जो पुलिस यहाँ तक आ गई। उनको पुलिस यहीं रुके रहो, कोई कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, समझ गए? रिलैक्स। पुलिस यहाँ पर आएगी, कोई परेशान नहीं होगा। रिलैक्स होकर बैठेंगे। मैं आ रहा हूँ अभी बस। परेशानी की बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ। परेशानी की क्या बात हो रही है? एक मिनट। खैरियत तो है? गुड इवनिंग। इस वक्त परेशान करने के लिए माजरत मगर मैं आपको खुद बताना चाहता था, उस औरत को पकड़ लिया गया है। ठीक है, अब जब तुम लोगों का मसला हल हो गया है तो जाओ सब अपने अपने घरों को जाओ। ज़रीफ़े खातून, आपने तो हमें बड़े प्यार से निकाल दिया, मगर सोच रहा हूँ क्यों ना साथ में एक कप चाय पी ले, थोड़ा समोसे पकौड़े वगैरह भी हो जाए पुलिस वाले भाइयों के साथ। जानान, चलो चाय बना के लाओ जल्दी। मैं? हाँ तुम। जाओ जाना, चाय बना। जाना, क्या हुआ, बना लो ना।
जानान, जाओ बेटी। जरीफे साहिबा, आपके हुक्म पर अभी लाई, अभी लीजिए। डंडा दिखाती हैं ये। हाँ तो चलो। आइए आइए बहुत आइए शुक्रिया। अफसर साहब, आइए। आप भी चलिए, नहीं, आइए। घर समझिए आइए, इसे। शुक्रिया। हम भी इसे अपना ही घर समझते हैं। बहुत ही मजेदार पकौड़े बनाती आप है, तो मजा आ जाए जाएगा आपको। फाइनली। अब तुम महफूज हो, बिल्कुल महफूज हो अब तुम। और अब कोई भी तुम्हें जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा एफसून, वादा करता हूँ मैं। अल्लाह का शुक्र है आमिर, तुम भी महफूज हो और हम बच गए। हाँ बच गए। याद है उस रात जब हमने सितारों को देखकर अपने अपने दिल में एक विश की थी, और मेरी विश थी कि तुम्हें कोई तुम्हारी कदर करने वाला मिले। मगर उस रात मेरी ख्वाहिश तुमसे जुड़ी थी। मैंने उस रात भी तुम्हें ही मांगा था। एफसून, तुम्हारे ख्याल में अंतिम की सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है? अंतिम की सबसे खूबसूरत जगह? सबसे खूबसूरत जगह मेरी अम्मी कहती थी कि अंतिम में एक पहाड़ी है जिसके लिए कहा जाता है कि वो दुनिया में सितारों के सबसे करीब है। मैं कभी गई तो नहीं वहां, मगर हमेशा यकीन रहा कि वही सबसे खूबसूरत जगह होगी। दुनिया में सितारों के सबसे करीब मकाम। यानी अलबत्ता हो सकता है अम्मी ने बस कह दिया वैसे ही, क्योंकि मैं कभी वहां गई तो नहीं। मेरे ख्याल में तो उन्होंने बस कह दिया था, क्योंकि मेरे नजदीक अंतिम की सबसे खूबसूरत जगह वो बरगद का दरख्त है, उसके नीचे। झूला। तो फिर आज रात वहीं गुजारे क्या? क्या कहते हो? तुम्हारी दादी मुझे मार देगी। मार देंगी यार। अरे नहीं ना, नहीं। हम कहेंगे कि हम झूले पर झूलते झूलते सो गए थे। गुड आइडिया, गुड आइडिया। चलो अब चलते हैं, मेहमान अंदर ही है। एफसून, जानती हो ना कल एक बहुत खास दिन है। क्यों? बस वेट एंड वॉच। ओ मेरी कमर ही टूट गई है। एफसून यहाँ पर है। हम भी यहीं बैठते हैं। अरे ये तो धूप में झुलस जाएगी। एफसून, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। खैरियत तो है? कहाँ जा रहे हो? हमने फार्म से इस्तीफा दे दिया है और टिकट्स भी खरीद लिए, अब जा रहे हैं हम लोग। और दादी का क्या? देखो, जैसे ही उन्होंने हमें चलता फिरता देखा, फौरन जान और बतूल के पीछे भाग गई। कहने लगी कम से कम उन्हें खेत में लगा दूं। वो बच्चे तो बेचारे फौरन ही डर कर भाग गए। अभी या तो वो उनके पीछे गई हैं, या खेत में मौजूद हैं, या फिर बस आने ही वाली। बस यही सोच रहे हैं कि जाने से पहले हम भी घूम फिर लें, अंतिम देखें, यहाँ की तहजीब देखें, कल्चर देखें। ठीक है? अच्छा अच्छा। कबाब खाना, बकलावा खाना। वो काम तो मेरे से में था, ऑलरेडी पूरी लिस्ट बना ली है। गुड। चलो दोस्तों, चलें। चलो आ जाओ। मुसाफिर तो रास्ते में अच्छा लगता है। तुम्हें याद ठीक है, ख्याल रखना अपना। मैं तो म्यूजिक म्यूजियम भी देखता हुआ जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, वो जरूर देखना, फिर आकर मुझे भी बताना। एफसून, कैसी हो मेरी जान? मानूर, पूरी रात क्या करते रही? आलू बुखारे के साथ घूमी? मानूर, मुझे लगता है कि आमिर मुझे आज प्रपोज करने वाला है। क्या? ये क्या कह रही हो? कैसे पता चला? उसने कहा था कि कल बड़ा दिन है, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। हाय अल्लाह, मेरी दुआएं कबूल हो गई। काश मेरी बारी भी आ जाए जल्दी से। यासिर के साथ? कम ऑन, उसकी तलाक में जो वक्त लगा, तुम जानती तो हो शादी की दांव बताने तक तो। ओहो, एक मिनट। एफसून, आमिर सुबह सवेरे शॉपिंग करने गया है ना? वो तुम्हारे लिए अंगूठी खरीद रहा है। वही अंगूठी लेकर आएगा। एफसून, उम्मीद है कि कोई महंगी अंगूठी होगी। ये भी हो सकता है। अच्छा, बस करो मानूर, बस करो। हाँ? अच्छा ठीक है मानूर, रिलैक्स हो जाओ। मुमकिन है कि मैंने गलत समझा हो, हम नहीं जानते ना अभी। वो पहाड़ तोड़ने को तैयार हो और तुम अब भी यही कह रही हो शायद मैंने गलत समझा हो। यार क्या है? थोड़ा खुश हो जाओ यार। चूंकि हमने अभी यही रहना है, तो मेरे पास भी उसके लिए एक सरप्राइज है। चलोगी मेरे साथ? हमेशा की तरह चलोगी। चलो चेंज करते हैं। ठीक है, दस्तखत भी हो गए। लीजिए ये आपका एडवांस। अभी से मुबारक हो आपको। दादी जान, आजा आजा। खैरियत है? आपको भी मुबारक हो। बस थोड़ा बहुत बिजली का काम करवाना होगा आपको।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो भी करवा लूंगी। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। क्या तुम और आमिर साथ रहोगे? जी हाँ। क्या उसने तुम्हें शादी की पेशकश की है? वो भी कर ही लेगा। मेरा मतलब आज या फिर थोड़ी देर में। बेटी, उससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। अगर शादी का इरादा होता तो यूं छुप छुप कर खेलना खेलता। अब देखो वो कह रहा है मैं यहाँ रहूंगा, और मुझे लगता है कि वो 2 दिनों में ही भाग जाएगा। अरे दादी जान, ऐसी बातें मत करे ना। वो खुद अपनी मर्जी से यहाँ रहना चाहता है। वो शादी नहीं करेगा। बाद में ये मत कहना कि मुझे खबरदार नहीं किया। अरे छोड़ो तुम इनकी खपती बातों को, मत सुनो ये सब। और ऐसे प्यारे से चेहरे पर वो बदगुमानी का साया डाल रही हैं। तुम्हारी दादी के दिल में जरूर कोई पुराना जख्म है। आमिर, उठाओ फोन। हेलो आमिर। मैं फार्म पर हूँ, तुम क्या कर रहे हो? क्या करे को ना मुझे भी। सरप्राइज है क्या? कैसा सरप्राइज? मैं तो दीवानी हूँ सरप्राइजेस की। मुझे पता है। मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अब पहले मेरी बारी। अच्छा ठीक है, तुम बता दो। अब ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें लोकेशन भेजती हूँ। See you। हाँ, सब पता है हमें। थोड़ी डिसेंट बनो। यहाँ एक बड़ी सी मेज लगाएंगे और वहाँ उस तरफ शेल्फ्स होंगी जहाँ हम अपनी बुक्स रखेंगे, और वहाँ टेबल्स होंगी। आई कितना खूबसूरत लगेगा। हाँ बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा लगेगा। नए ऑफिस के लिए कांग्रेचुलेशंस नीली आंखों वाले लड़के। अब मैं तुम दोनों को तन्हा छोड़ती हूँ। मैं तो तुम्हारे नाम की तख्ती बनवाने जा रही थी, लेकिन अब नाम बदल भी सकता है। लेकिन जो भी हो, जब फाइनल हो मैं करवा लूंगी। मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? क्या हम कोई कॉफी शॉप खोल रहे हैं अफसून? अरे कैसे कॉफी शॉप आमिर? ये हमारा क्लिनिक होगा। उस साइड पे तुम्हारा क्लिनिक और इस साइड मेरा क्लिनिक। हम पेशेंट्स देखेंगे और फिर एक दूसरे को देखेंगे। दिल लगा के काम करेंगे। हाँ अफसून, देखो जगह बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं अब डॉक्टर नहीं रहना चाहता। ओके आमिर, तुम जितनी चाहे लंबी ब्रेक ले लो। ऑल राइट, लेकिन मैं शुरू कर दूंगी, बाद में तुम भी ज्वाइन कर लेना। अफसून, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। आमिर तुम डॉक्टर हो, तुम ठीक हो ना? क्या कुछ हुआ है क्या? बताओ। अफसून देखो, मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ। हजारों सर्जरियां की मैंने, लोगों को खूबसूरत बनाया, पैसा कमाया, लेकिन क्या खुशी मिली? दिल मुतमईन हुआ? नहीं। मैं अब डॉक्टर नहीं रहना चाहता। ये तुम्हारे लिए मसला होगा क्या? नहीं आमिर, मसला क्यों होगा मेरे लिए? तुम जैसे खुश रहना चाहते हो वैसे ही रहो, लेकिन मैं डॉक्टर ही रहूंगी। ठीक है, और मैं तुम्हें हर तरह से सपोर्ट करूंगा, हमेशा। बस वैसे ही पूछ रही हूँ तुमसे। अगर तुम अपनी ये फील्ड छोड़ रहे हो तो फिर क्या करोगे? हाँ, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर? हाँ, मेरे लिए बेहतरीन है। तुम्हारे लिए परफेक्ट है यानी? वाकई? हाँ बिल्कुल। आमिर, तुमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है जो ऐसी बातें कर रहे हो। ये सब कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा मुझे बिल्कुल भी। मैं वही आमिर हूँ और कुछ भी नहीं बदला। और अगर अंतिम में रहने वाले हैं तो हक तो निभाना पड़ेगा ना यार। तो क्या तुम्हारे पास मुस्तकबिल के लिए कोई और प्लान भी है? अफसून, कहा था ना कि अब सब कुछ कुदरती बहाव के साथ चलाएंगे, बस वैसे ही चल रहा है। अफसून देखो, अहम बात यह है कि तुम और मैं इस वक्त साथ हैं और कुछ जरूरी नहीं। अपना जहन साफ रखो, ठीक है? मेरे लिए भी। वैसे तुम्हारा सरप्राइज क्या था? हाँ बताओ ना। चलो चलो आओ मेरे साथ। हाँ, क्या है? आओ दिखा। क्या है बताओ ना। ओके, बस आ गए, थोड़ा सा और। बस थोड़ी सी देर और। जल्दी करो ना आमिर, क्या थोड़ा सा सरप्राइज रह है? गया। रुको, देखो भी आंखें मत खोलना, बिल्कुल मत खोलना। मैं देख रहा हूँ, समझ आई तुम्हें? हाँ ठीक है। खोलो क्या? खोलो अपनी आंखें। हाँ खोलो मैं। हाँ आप खोलो।
कैसा लगा? ये क्या है आमिर? ट्रैक्टर है और क्या? पसंद नहीं आया क्या? देखो पुराना है लेकिन काम का। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा है ये। रंग भी बहुत अच्छा है, आग की तरह सुर्ख। एक चीज और क्या है? बताना और क्या है? जमीन खरीदी मैंने। जमीन खरीदी है? हाँ बिल्कुल, यहाँ करीब ही है। आमिर तुम गए तो ऐसे थे जैसे कोई ड्राई फ्रूट लेने जा रहे हो, लेकिन जमीन खरीद के लेके आ गए। हाँ, कुदरती भाव के साथ जीने का मतलब यही है। तुम क्या करोगे इस जमीन का? जरा माल मवेशी, खेती बाड़ी सब कुछ करूंगा। चलो आओ, अपनी नई गाड़ी में तुम्हें घुमाता हूँ। आ जाओ आ जाओ। ठीक है, चलते हैं फिर। फिक्र न करो, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। चलो चलते हैं। तो क्या आमिर तुम्हें ट्रैक्टर पर लेकर गया? पूरा गांव घुमाया, वो भी खुशी के साथ। तो क्या सही समझ रही हूँ? आमिर अब डॉक्टर नहीं रहेगा, अंतिम में सेटल हो रहा है वो, और अब किसानी करेगा। कितनी बड़ी बेवकूफी है। बिल्कुल सही कहा तुमने। नो वे फ्रेंड्स, जहाँ तक मेरा ख्याल है इस वक्त आमिर साहब पोस्ट ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। मेडिकल प्रैक्टिस नहीं छोड़ेंगे वो। नहीं मेरे दोस्तों, ऐसा कोई ड्रामा या ट्रॉमा कंडीशन नहीं है, बल्कि आमिर तो बहुत ही खुश है। अगर तुम लोगों से सच कहूँ तो आमिर पागल हो गया है। हाँ, बिल्कुल ये ज्यादा ठीक कह साइंसी रही लग रहा है। आमिर पागल हो चुका है, दिमागी तवाजुन खूब बैठा है। पता है वो थोड़ा सा चुप और अंदर ही अंदर सब रखने वाला इंसान है। वो अंदर से पागल हो गया, हमें पता भी नहीं चला। सही कहा। अब कहाँ है वो? वो दरअसल लकड़ी लेने गया है, कह रहा था छप्पर बनाऊंगा। नहीं नहीं, वो वाकई मुकम्मल तौर पर पागल हो गया है। हाय मेरा हैंडसम आमिर, बस अब मेरी हेल्प करो प्लीज। आइए अब क्या करें? ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? यानी अगर तुम सब यहाँ एक दिन और रुक जाओ और मेरी हेल्प कर दो तो। हाँ, आमिर ने जिंदगी में मेरी कोई बात नहीं सुनी। मुझे नहीं लगता कि वो इस बार भी सुनेगा, इसलिए हम आमिर की हालत देखकर तुम जाने का सोच भी कैसे आमिर सकते की हो? ये हालत देखकर तो जाहिर है हम रुकेंगे यहाँ। रुकेंगे? रुकना तो बनता है। रुक जाए ना महानूर जी, रुक सकते तुम्हारा हैं ना। फैसला है, मैं कुछ नहीं अब कहूंगी, मेरे जैसे दिमाग तुम्हें में ठीक ये लगे। सवाल है कि क्या हम साथ रुकेंगे, क्या आमिर का ख्याल रखेंगे, या हमें जाना चाहिए? सच कहूँ तो अभी तो हमारे औरा ने मुझे जरा सा उलझा दिया है। क्या उल्टी सीधी बातें कर चलो रहे हो? ठीक है, छोड़ो। ठीक है ठीक है। तुम जरा ये अपनी एनर्जी शेयर कर सकती हो खुदा का माफ प्लीज? अरे सच कह रहा हूँ, वाकई कुछ नहीं। कमाल की एनर्जी है तुम्हारी। अच्छा ठीक है दोस्तों, मेरी बात सुन। अभी हमें ये देखना है कि हमारे डॉक्टर साहब के लिए क्या हाँ? जरूरी है। बिल्कुल, ओह माय गॉड, मतलब मेरा 32 साल कैरियर तो ऐसे सबके सामने बर्बाद होता लग रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तुम्हें तो 30 साल हुए थे ना? हाँ उसने अंदाज़ा। कहा 32 साल। अगर ये औरत 32 साल से काम करी तो खुदा की कसम इसकी उम्र तो बहुत होगी। क्या करी हो? खैर छोड़ो, हमारा टॉपिक ये नहीं तो था। फिर क्या तुम्हारी उम्र 100 साल है? ओह माशाल्लाह, 100 तो नहीं हो सकती, 100 तो हरगिज़ नहीं। हाँ, अगर छोटी उम्र में इंश्योरेंस करवा ली हो तो जैसे 3.5 साल की उम्र में तो शायद करियर लंबा हो गया हो। वो शायद बचपन में बाहर से खुद ही किस्तें हाँ, भरी हूँ, ऐसा भी दोस्तों तो हो अब ये सकता है। हमारा मौजू नहीं है, प्लीज चुप हो जाए। अरे वो तो लकड़ियाँ लेने गया है, तो हम क्या बात करें? और ये ट्रैक्टर चलाना उसे कहाँ से आ गया? वो बहुत भारी होता है, अगर मोड़ पे जरा सी भी गलती हो जाए तो उलट भी सकता है। मैंने सिखाया था उसे। तुम्हें आता है ट्रैक्टर चलाना? इधर आ जाओ। जल्दी आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। माय गॉड, फिर से सवाल जवाब करेंगी। क्या हुआ? तुम सब तो आ जा रहे थे। दादी जान, मैंने इसरार किया था इनसे, ये लोग यहाँ एक रात और रुकेंगे। हाँ। क्या आपने आमिर को देखा है आज? कहाँ है? लंबू की बात कर रही हो ना? हाँ। बोल रहा था छप्पड़ बनाऊंगा या झोपड़ी, पता नहीं ऐसे ही कुछ कह रहा था, क्या मालूम। कहा इंतजार मत करना, सुबह आऊंगा। हाँ, मैं भी बहुत देर से कॉल कर रही हूँ लेकिन कांटेक्ट नहीं हो रहा। ये जमीन या खेत वगैरह कहाँ है दादी? उसने कुछ बताया क्या? मुझे कुछ पता नहीं बेटी, दूसरे के कामों में दखल अंदाजी नहीं करती। पहाड़ों में कहीं होगा शायद, हट करती है। हाँ, कुछ कह तो रहा था, मैं सुन नहीं सकी। चलो कस्बे के लोगों से पूछ लेते हैं। आमिर को क्या पता होगा छप्पर बनाने का? उसी ने उनसे मदद मांगी होगी। मांगी थी मदद, लेकिन जब मैंने गांव वालों के कान खींचे तो कोई भी मदद को ना आया।
सब कहने लगे जो करता है करने दो, दे दो लकड़ियाँ। ओफ दादी जान, ऐसा चलो, क्यों चलो। किया आपने? अब खैर सब पुरसुकून रहो, इंतजार करना होगा। अब ये हमसे भी मुंह मोड़ चुकी हैं, अब हम क्या करेंगे? हम क्या करें, यहाँ खड़े रहे ऐसे ही बेर के दरख्त की तरह। हाँ? वैसे हम यहाँ खड़े भी रह सकते हैं, हमें तो हाँ, कोई हाँ, एतराज बिल्कुल। नहीं, ना ही हाँ, कोई मसला हमें है क्या हमें। करना चाहिए? क्या घर चले? अब ही बताती हूँ। चले आ जाएं भाई, चले आ जाएं। चलो, चलते हैं। सब चलो। फौरन खुद को माहौल के मुताबिक ढाल लिया है, ठीक है? अब रुक जाओ। खुदारा कोई मुझे ये बता दे कि हम यहाँ से कब निकलेंगे। और ये आमिर कहाँ है? पता नहीं, कब से कॉल कर रही हूँ, उठा नहीं रहे। कसम से ये आमिर तो फरहाद बन गया है। देखो अब इसको पहाड़ों में निकल गया है, ये तो पहाड़ भी तोड़ देगा लगता है। बग 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 जुबान चलाते हो, बातें बन नहीं हो रही है, काम खत्म नहीं हो रहा है। क्या कर रहे हो तुम लोग? और क्या तुमने बर्तन धोए? जी धो लिए, उसके बाद पर्दे लटकाए? लगाने वाले हैं। अच्छा, शाबाश। बाकी की सफाई खत्म की? हाँ कुछ हद तक। हमने अपनी पूरी कोशिश की। जरा इन किनारों पर पाँव मत रखिएगा, कालीन अभी साफ किया है, थक गई हूँ मैं बहुत। अरे चुप यार। क्या कर रही हो? वाकई। हाँ। दोबारा साफ करो। जरीफे दादी जान, हम सब कुछ कर लेंगे, आप जाके आराम करें। शब बखैर। काम शुरू करो। गंदगी से घिन आती है मुझे, अब दोबारा से ये धोना पड़ेगा। यहाँ चल क्या रहा है? क्या कोई टीवी प्रोग्राम चल रहा है? थक गई हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम किया है मैंने। अब मेरी बात सुनो। आमिर दमीर खान कहाँ है? क्या कर रहा है? उसकी जमीन कहाँ है? आज शाम तक मुझे सब पता चलना चाहिए, वरना मैं तुम सबकी नाक से धुआं निकाल दूंगी। यहाँ वहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ना, सब सुन ले। समझ गए सब? समझ गए सब? चलो खुदा हाफिज। वाह वाह, आमिर दमीर खान, आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। महानूर, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? मैं भी मसरूफ हूँ, जाओ तुम मुझे कह रहे हो जाने को? तुम हो कौन और चक्कर क्या है तुम्हारा आखिर? हाँ, कल रात भी गायब थे, छपरा जमीन वगैरह क्या सीन है? हाँ देखो, मैंने बहुत सोचा और एक फैसला किया है, समझ आई? समझ गई कि तुम डॉक्टरी छोड़कर किसान बनना चाहते हो। चाहे तुम दूध बेचो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मेरी दोस्त को दुखी नहीं कर सकते। महानूर देखो, मुझे एहसास है, लेकिन मैं उसे मना लूंगा, फिक्र मत करो तुम, कुछ नहीं होगा। तुम वाकई पागल हो चुके हो। ये क्या कर रहे हो पहाड़ों के बीच में? हाँ, महानूर, इस सब की मेरे पास वजह है और वक्त आने पर सब जान जाओगी, समझ आई? मुझसे मत कहना कि सब कुछ वक्त के हवाले कर रहा हूँ, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम उल्टा तैरना सीख जाओगे। बतूल आ जाओ। भाई ये चीजें कहाँ रखूं? इन्हें वहाँ मेज पर रख दो। क्या हो रहा है ये? क्या बतूल, क्या चल रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? मैं अफसून को प्रपोज करने वाला हूँ। क्या सच कह रहे हो तुम? दूल्हा साहब यार, मुझे यकीन नहीं आ रहा। देखो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए और अफसून को तो इशारा भी नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं, किसी को नहीं बताऊंगी। टीम को भी ना पता चले, किसी से ग्लव्स भी नहीं किसी को खबर ना होने पाए। बड़े चालाक निकले, दादी को साथ मिला लिया। बहुत होशियार हो तुम। अरे बहुत रोमांटिक है, बहुत प्यारा है, मगर ये पहाड़ क्यों? क्योंकि अफसून ने कहा था कि वो अंतिम के सितारों के सबसे करीब जगह पे रहना चाहती है और वो जगह यही है। हाय, कितना रोमांटिक है यार। उफ। अच्छा, अब मैं क्या करूं? मुझे भी काम दो। तुम दुल्हन की शॉपिंग के लिए जाओ, ठीक है? ठीक है,
समझ गई, जबरदस्त हो जाएगा यार, मजा आएगा ना। आमिर, अदीब, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यार अचानक तुम सब लोग गायब क्यों हो गए हो? और ऊपर से तुम लोगों से कोई राब्ता भी नहीं हो रहा मेरा। और फिर पता चला कि वही लड़की तुम्हारे पीछे पड़ गई है। एटलीस्ट फोन करके बता तो सकते थे यार। माफ करना मुझे, हमने काफी मुश्किल वक्त गुजारा। ठीक है, मैं ये सब कुछ जानने के लिए आया हूँ। यहाँ क्या हो रहा है? तुम्हारा रंग क्यों उड़ गया मेरे भाई? मैंने एक सवाल किया है। मैं शादी करने वाला हूँ। मजाक न करो यार, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। वाकई ये सब कुछ क्या हो रहा है? मैं सीरियस हूँ, मैं शादी कर रहा हूँ। तो तुम वाकई संजीदा हो यार? तो फिर मुझे क्यों नहीं पता? हद हो गई है। वैसे कौन है वो बदनसीब? एफसून। एफसून? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, क्या कह रहे हो तुम? ये बताओ मुझे, ये क्या कह रहे हो तुम? बोलो। हाँ, क्या बकवास कर रहे हो? अदीब संभालो खुद, छोड़ो मुझे। क्या हो गया तुम्हें? क्या मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ? अदीब, क्या नहीं हूँ भाई मैं? आओ मुझे मारो। मैंने कहा आओ मुझे मारो, मारो। कैसे रिलैक्स हो जाओ? कैसे हो जाओ? बात सुनो मेरी। क्या बात सुनूं मैं? क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी? बताओ। हाँ? संभालो खुद को यार। मारो ना मुझे। बहुत हो गया, बस करो। मारो ना मुझे, क्योंकि मैं तो तुम्हारा भाई नहीं हूँ ना। हाँ? अदीब बस करो। क्या हो गया तुम्हें? मोहब्बत करता हूँ, चला गया मैं, इस्तांबुल से चला गया, हॉस्पिटल से चला गया मैं, लेकिन वो आई, मेरे पास आई, बर्दाश्त न कर सका। मैंने सोचा कि उसे तुम्हारे लिए छोड़ दूं, नहीं कर सका, मैं नहीं कर सका। मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे। देख लो, तुम हमेशा से चाहते हो ना कि सारी अच्छी चीजें तुम्हारे इर्द गिर्द हो। बीवी, दोस्त, अजीज, अच्छा काम, सब कुछ तुम्हारे पास है। मैंने एक लड़की से मोहब्बत की, क्या ये काफी नहीं था? तो इसमें क्या कसूर था मेरा? तुम्हारे आसपास तो वैसे इतनी खूबसूरत लड़कियां, तो फिर क्यों चाहते हो कि अफसून तुम्हारी हो जाए? क्यों चाहते हो कि मेरी महबूबा भी तुम्हारी हो? हाँ? मैं तुम्हारा भाई नहीं था क्या? अदीब, हाँ? ऐसा कैसे कर सकते हो? अदीब, हाँ? मैं तो भाई समझता था तुम्हें, लेकिन तुम। बस करो तुम, बस करो। क्या तुम अफसून से मोहब्बत करते हो? हाँ? तुम अफसून को पसंद नहीं करते, नहीं करते तुम उससे मोहब्बत। कोई मोहब्बत नहीं तुम्हें उससे। मैं तुम्हारी आशिक वाली हालत जानता हूँ, इसीलिए मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम अफसून से मोहब्बत नहीं करते। तुम अफसून से मोहब्बत नहीं करते हो, तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं। अफसून नीचे फार्म में है, चलो जाओ। अगर उससे मोहब्बत करते हो जाओ, कहो ना उससे मोहब्बत करते हो तुम। जाओ जाकर कहो मुझे। हाँ जाओ ना, जाकर कहो उससे, कहो उससे अदीब कि मैं प्यार करता हूँ तुमसे, आशिक हूँ तुम्हारा। जाओ जाकर कहो ना उससे, नहीं शक्ल का देख रहा हूँ। चलो मुझसे ही कह दो, कहो मुझसे, कहो कहो मोहब्बत करते हो, कह दो ना कि उससे मोहब्बत करते हो। बुज़दिल क्यों बन रहे हो तुम? हाँ, बुज़दिल किसे कह रहे हो? हाँ, किसे कह रहे हो? मैं बुज़दिल लगता हूँ तुम्हें? हो गया। देखो दोस्त, तुम मेरे लिए भाई की तरह हो। तुम्हें मैंने अपना भाई समझा है। मेरे साथ ये मत करो, मेरे साथ मत करो। सब कुछ कर लिया ना? हाँ, सही से किया है ना? जलाया तो नहीं है ना? शाबाश बेटी। अब यहाँ देखती हूँ। हाँ भाई, तुमने क्या बस किया? 5 मिनट और लगेंगे। हाँ,
हाँ हाँ, घुमाओ इसे, दोनों हाथों से घुमाओ, जोर घुमा रहा लगाओ। हूँ। ठीक है, मैं देख लेता हूँ इसे। हैं निखट्टू समझ गया मैं। आदमी। दादी जान खैरियत तो है? क्या करी है ये सब? हाँ सब खैर है। गांव में शादी है, गांव में शादी का खाना हमारे घर से जाता है। हाँ ऐसा ही होता है, लेकिन किसकी शादी है? वो गांव में हसन वाले लोग हैं ना, याद है? हाँ अच्छा, वो हकीम हसन। हाँ, बस उसी का भतीजा। नाम नहीं याद आ रहा था लड़के का। लड़की को तो मैं नहीं जानती, लेकिन कहते हैं बहुत खूबसूरत है। वाकई में क्या बात है, अल्लाह खुश रखे। हाँ। अच्छा आमिर आया है क्या? आपने देखा उसे? मैंने कॉल की थी, थोड़े काम थे उन्हें, लेकिन वो शादी में पहुंच जाएंगे। क्या आमिर शादी पर आ रहा है? हाँ जाहिर है, हम सबको दावत दी गई है तो वो भी आएगा। ये मुर्गियाँ तैयार हो गई है ज़रीफ़ा साहिबा, अब मैं दूसरे काम पर लगी। ठीक है। अब इन्हें सीधा काटूं या तिरछा, क्या ख्याल है? ट्रायंगल काट दो ना। इससे अच्छा क्या होगा, ट्रायंगल काट देता हूँ। हेलो दोस्तों, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। ये सब क्या है महानूर? ये हमारी टीम के साथ आखिरी रात है ना, तो सोचा एक अच्छी सी फेयरवेल पार्टी बना लें। मैंने सबके लिए नए आउटफिट्स खरीदे हैं। जबरदस्त, मैं भी तंग आ गई थी सलवार पहनकर। क्या लाई हो? लेकिन एक बात बताऊं, ये तुम पर सूट करती हाँ है, ना? बहुत अच्छी लगती है। जाना स्वीटी, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं लाई हूँ, कहीं तुम्हारा स्टाइल ना बिगड़ जाए। अच्छा चलो किया लड़कियों, तुमने। आ जाओ, हम मेकअप करने चलते हैं। मुझे आमिर की याद आ रही है यार। कहाँ है मेरा महबूब? हाँ ठीक है, चलो जाओ, कपड़े चेंज करो। हमने सब बर्बाद कर दिया। तो चलो फिर समेटते हैं सब। तुमने बिगाड़ा है, तुम ही बढ़ाओगे इसे। पकड़ो इसे। हाय हाय हाय, तुम तो शहजादी लग रही हो। बहुत खूबसूरत लग रही हो सच में। बहुत खूबसूरत। माशाल्लाह, लग रहा है कोई परी उतर कर आ गई है जमीन पर। तुम सभी बहुत खूबसूरत लग रहे हो, बहुत ही प्यारे। थैंक यू। सोच रहा हूँ क्या हम भी अपनी शादी व्हाइट ड्रेस में करें? हाँ। पहले प्रपोज तो करें यासिर साहब, प्रपोज फर्स्ट। मेरे सरप्राइज का इंतजार करो। क्या चल रहा है दोस्तों? सब कितने खूबसूरत लग रहे हैं आज। हाँ यार, तुम भी। लेकिन मैं पहली बार गांव की शादी में जा रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हाय हाय, बस मैं तो ये कहती हूँ कि जल्दी से खत्म हो जाए। आप सबको तो मालूम है मैं डाइट पर हूँ ना। डाइट पर हो? वैसे तुम कब से डाइट पर हो? उम्र का हिसाब लगाने के लिए पूछ रही हूँ, अभी तक पता नहीं चला। तुम लोग कल चले जाओगे, बहुत याद आएगी मुझे तुम सबकी। यार सुन, हमें भी तुम्हारी बहुत याद आएगी। यानी वाकई जब तुम पहली बार आई थी तो ऐसा लगा ही नहीं था। तुम्हारे आने के बाद से सब कुछ बदल गया। यानी हम उससे पहले बिल्कुल बेमकसद जी रहे थे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। पहले तो एक दूसरे के बराबर में बैठकर कॉफी नहीं पी पाते थे, और अब देखो जरा क्या हो रहा है। मुझे भी तुम सबकी वजह से हौसला मिला, वो हौसला जो मुझे अपने खौल से बाहर निकाल के ले आया, और वही हौसला मुझे दोबारा सर्जरी की तरफ लेकर आ गया। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन ऐसी तकरीरें मुझे पसंद नहीं है, ऐसी जज्बाती बातें यार। समझ नहीं आती मेरी। चलो अपनी वैन में बैठे और निकल चले। गाड़ी आई है। कौन है? अली सर। अली, मास्टर अली। अरे अली सर आए अली हैं। साहब। अली ये अली साहब। साहब कौन है? सर अली कह रहे हैं तो डॉक्टर ही होगा। सिर्फ सर नहीं, ये प्लास्टिक सर्जनों के उस्ताद हैं। अली सर, अस्सलाम वालेकुम। अफसोस, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। सर कैसे हो सर तुम? सर, हेलो, कैसे हैं आप? सर ये कैसा सरप्राइज है? परवीन ने बताया था कि तुम इस्तांबुल में ही हो, तो मैंने सोचा तुमसे मिल लिया जाए। वैसे आमिर कहाँ है? आमिर अभी यहाँ पर नहीं है, हम लोग गांव की शादी पर इकट्ठे जा रहे हैं। क्या आप भी साथ चलेंगे हमारे? वक्त नहीं है मेरे पास। वैसे सुना है तुम अंतिम में ही शिफ्ट हो गई हो, और मैं यहाँ पर कुछ ही दिनों में एक नई ब्रांच खोलने वाला हूँ, जो शायद तुर्की के सबसे बड़े हॉस्पिटल में से एक होगा।
और मैं चाहता हूँ तुम भी वहाँ काम करो। अली सर, आपकी इस ऑफर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हम यहाँ सादा सी लाइफ गुजारने का प्लान कर रहे हैं। सुनो, ये ऑफर मेरी तुम सबके लिए है। एक काम करो, तुम इसे मनाओ और उसके बाद मेरे पास आ जाना, हम सब मिलकर काम करेंगे। सोचना इस बारे में, ठीक है? जरूर सर, जरूर, बिल्कुल। आप ये मुझे दें। चलो ये तुम रखो अफसोस। हाँ है क्या इनके बहुत पास? शुक्रिया वैसे सर, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। चलो मैं चलता हूँ। यहाँ आने के लिए बहुत सबको शुक्रिया। मेरा बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। Thank you. जरूर, Goodbye, आपका बहुत goodbye. शुक्रिया। See you soon. So sweet। एक लम्हे को लगा वो जेब से नीली और लाल गोली निकालने वाले हैं। आप भी यहीं खड़े हैं। अच्छा। पागल। तुम क्यों इतनी छलांगे मार रहे हो? वो काट दो मुझे। ठीक है ना यार, मेरे पास ही रहने दो। इरादा बदल गया तो फोन कर लूंगा। अगर मेरा इरादा बदला तो फोन करूंगा। फोन हो सकता है अंतिम शिफ्ट हो जाऊं। अच्छा ठीक है, हम भी यहीं प्लीज पर हैं। मुझ पर रोब मत डालो तुम। देखो मैते, नहीं दूंगा। मैते काट दो मुझे, काट दो मुझे। ये क्या मैच है? जबरदस्त लग रहा है। कमाल है, सफेद घोड़े वाला शहजादा। यही स्टाइल रखो, सर्जरी वगैरह छोड़ दो। सच बता रहा हूँ, ये तुम पर बहुत सूट कर रहा है। सब कुछ छोड़ दो इसके फिर से अलावा। घूमो। घोड़ा बहुत नहीं खूबसूरत है सुनोगे। तुम्हारा। और हीरोइन कहाँ है मेरी? एफसून, एफसून। आमिर, तुम आओगी या फिर मैं आऊं? आमिर, तो क्यूट लग रहे हो तुम। चांदनी रात में क्यों ना एक छोटी सी राइड हो जाए? ओके, श्योर। चलो। ओ तो तैयार हो तुम? बिल्कुल तैयार हूँ। हम लोग वहीं मिलते हैं तुम लोगों से। यार आमिर, ये जगह कितनी खूबसूरत है। मैंने इसे पहले कभी क्यों नहीं देखा? हाँ, तुम्हारी अम्मी ने तुमसे क्या कहा था? अंतिम के सितारे जहाँ सबसे खूबसूरत लगते हैं, ऐसा एक मकाम है ना? हाँ। हाँ, तो ये वही जगह है। आमिर, क्या ये वही जगह है? हाँ हाँ बिल्कुल, यही है वो जगह। चलो आओ। कितनी खूबसूरत है वाकई में। मुझे समझ नहीं आता कि मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा। बहुत खूबसूरत है। एफसून, आमिर, तुम मेरे लिए एक बहुत ही खास तोहफा हो, जिंदगी का अनमोल तोहफा। मेरा दिल, मेरा वजूद, मेरी रूह में हर कोने में बसने वाला एक खुशी का जादू हो। सच कह रहा हूं, पहली बार जब देखा तब से मोहब्बत करता हूं। जब तुम्हें फार्म हाउस में पहली बार देखा तब से दिल तुम्हारा हो गया। आमिर, हर सुबह, हर शाम, हर लम्हा मोहब्बत करूंगा, कभी हार नहीं मानूंगा। एफसून, तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरी पार्टनर हो, मेरी दोस्त हो, मेरी जान। तुम भी सब कुछ हो मेरे। तो फिर क्या मेरी
वाइफ बनोगी तुम? एफसून, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ करूंगी। शादी करूंगी, शादी करूंगी। आमिर, बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है। मेरा क्राइम पार्टनर पीछे ही। तुम्हें पहले से ही खबर थी क्या? चलो आमिर, देर हो रही है। अब की बार क्या सरप्राइज है? कोई नई हार्वेस्टर मशीन लाए हो क्या तुम? हाँ, उसका नया मॉडल है। चलो ना, हमें देर हो जाएगी, सब वेट कर रहे ठीक होंगे। है ठीक है, हम वक्त पे पहुंच जाएंगे, फिक्र मत करो। खोलो की आंखें। महानूर, आमिर, एफसून, अपनी शादी में खुशामदीद। मेरी शादी? मेरा मतलब हमारी शादी। हमारी शादी? आमिर, तो क्या तुम सब लोग जानते थे पहले से? आमिर, मैं बस चाहता था कि हम सब एक फैमिली की तरह खुद कुछ करें, लेकिन अगर तुम चाहो तो दुनिया के हर शहर में, हर जगह तुमसे शादी करूंगा। अपना स्टैंडर्ड और कितना ऊंचा करोगे? हाँ, जब तुम एफसून दमीर खान बने। आमिर, अदीब, तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो। बहुत बहुत मुबारक हो। मैं तुम दोनों से मोहब्बत करता हूँ। अदीब, बहुत शुक्रिया आने के लिए। खुशी हुई मुझे। खूबसूरत लग रही हो तुम। तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। मुबारक हो। हमेशा खुश रहो। शुक्रिया। बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो फिर
मुझे कितने पॉइंट्स दोगे मिस्टर आमिर दमीर? अफसून अरमान, मैंने तो तुम्हें कभी पॉइंट्स दिए ही नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि तुमसे ज्यादा खूबसूरत कोई देखा ही नहीं।